दुनिया के लोग नहीं समझते कि शंकर पर जल चढ़ाने का क्या लाभ है। शिव महापुराण कहती है, अगर एक दिन शिव महापुराण की कथा कहती है, सोमवार के दिन भगवान शंकर को अगर जल चढ़ाया जाता है तो घर में तेज लक्ष्मी प्राप्त होती है। क्या मिलती है? तेज लक्ष्मी। शंकर बैठी उनके नेत्र से अश्रु की राशि। पूरी दुनिया में केवल बेलपत्र का वृक्ष कैसा होता है जिस वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी शाम के समय पर कुआरी लगाने के लिए जाती है, झाड़ू झाड़ू बेलपत्र के पेड़ पे बेलपत्र का वृक्ष जिसकी लक्ष्मी ने खींची हो, पैसा घर में नहीं आता होगा, बहुत चिंता लगी रहती हो, लक्ष्मी से जुड़ी हुई, व्यापार से जुड़ी हुई, पैसा आई नहीं गया, बहुत मेहनत करता। सोमवार की सोमवार 5 सोमवार बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक घी का लिया लगाना चालू कर दीजिए। शाम तक थोड़ी सी मिट्टी बेलपत्री के पेड़ के नीचे उठा कर लिया, घर के अंदर लाकर इतनी सी मिट्टी लाकर पटक लीजिए। 5 सोमवार करके देखो, छठे सोमवार का करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, व्यापार अपने आप बढ़ना चालू हो जाएगा। लक्ष्मी शाम के समय पर प्रतिदिन बेलपत्र के पेड़ के नीचे कुआरी लगाता है। भगवान की प्रिय था बेलपत्र। पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं, जिस व्यक्ति के जीवन में धन, संपदा, वैभव, सत्ता, लक्ष्मी की थोड़ी भी कमी दिखती हो, उसको बेलपत्री के वृक्ष का पूजन चालू कर देना चाहिए। जाओ सोमवार के दिन बेलपत्र वृक्ष के नीचे जल चढ़ाकर, जल का सिंचन कर उसी बेलपत्र के नीचे शाम के समय पर संध्या काल में, प्रदोष काल में भगवान देवाधिदेव महादेव गौरी शंकर का स्मरण करो। बेलपत्र की जड़ की और बेलपत्र की तना की और बेलपत्र के वृक्ष की और तुम्हारा मुख हो, कोई आसन नहीं, कोई आसन नहीं, केवल बेलपत्र के वृक्ष की और तुम्हारा मुख हो। जहां बेलपत्री का वृक्ष है उसके नीचे बैठकर उसकी छाया में, उसकी ओट में पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, या फिर षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर अपने हृदय की बात गौरी शंकर से, महादेव से कहे। शिव महापुराण की कथा कहती है, 7 दिनों में एक दिन सोमवार का ऐसा होता है जिस दिन 33 कोटि देवी देवता बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शंकर और पार्वती का स्मरण करते हैं और शिव पार्वती उनकी झोलियां खुशियों से भरते हैं। देवता भी जिनका भजन कर रहा है वो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। लक्ष्मी, मां लक्ष्मी के बेलपत्र के वृक्ष के नीचे निरंतर विराजमान होती है। और आप लोगों से एक निवेदन और करना चाहेंगे, ये मनुष्य का शरीर जब तक रहे, ये मानव की देह जब तक रहे, जिंदगी में एक बेलपत्री का वृक्ष अपने रहते रहते कहीं पर भी लगाना, उसको बड़ा करना, उसको बड़ा कर जैसे अपने बच्चे को बड़ा करते हो ऐसे लगाकर बड़ा कर महादेव से कहना कि मैंने अपनी जिंदगी में, मैं मर भी जाऊं, मेरे प्राण छूट भी जाएं, मेरे जाने के बाद मेरे घर के लोग एक लोटा जल चढ़ाएं ना चढ़ाएं, बेलपत्री चढ़ाएं ना चढ़ाएं, पर ये वृक्ष मैंने बेलपत्री का लगा दिया, अगर मैं मर भी गई तो मेरे मरने के बाद भी मेरे हाथ की बेलपत्र महादेव को चढ़ती रहेगी, महादेव को प्राप्त होती रहेगी। लगाओ एक बेलपत्री के पौधे को, छोटे से बड़ा करो, बड़े से बड़ा करो, बड़े से बड़ा करो, और बड़ा करने के बाद उसको कहीं तुम्हारी मर्जी पड़े जहां उस बेलपत्री के वृक्ष को लगाओ। अगर गलती हो गई है, बहुत गलतियां हो गई, बहुत पड़ गया, तकलीफ में आ गए, लग रहा है कि मुझसे बहुत गलतियां हुई है, बाबा मेरी बेलपत्र का भाग की डंडी पीछे की ओर तरफ जहां बैठकर बेलपत्र चढ़ा रहा, पत्ती का मुख अपनी और डंडी शिव जी को बता रहा है, मेरे भोले बाबा का बता रहा है, आली ना जाता कोई, खाली ना जाता कोई, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी मैं भी खड़ा हूँ अपने बैसाख के महीने में तो आपको अगर शरीर में कहीं पथरी भी आ गई है ना। Are you brushing the right way? India
soft bristle toothbrush, circularly at the front, vertically at the back, for 2 minutes, twice daily. IDA suggests gentle brushing. Use soft toothbrushes from Sensodyne. कमजोर पड़ रही है, जाले बढ़ने लगे, चश्मा बढ़ने लगा, रात को आंखों में जलन होने लगी, रात को नींद नहीं आ रही है, तो बैसाख के महीने में जो दुर्वा होती है, इस दुर्वा को तोड़ लाओ। जहाँ पर अशोक सुंदरी का स्थान होता है, जहाँ पर अशोक सुंदरी का स्थान होता है, उस अशोक सुंदरी के स्थान पर उस दुर्वा को रख दो। और कुंदकेश्वर महादेव का नाम, कौन से महादेव का नाम लेते हैं? कुंदकेश्वर। वो दुर्गा को उठा कर लिया। बैसाख के महीने में कोई भी तिथि, कोई भी दिन, कोई भी वार आप बैसाख के महीने में कर सकते, वो दुर्गा को लेकर आओ। लगभग 20-25 दुर्गा लेना, उसको लेकर आइए। सुबह सुबह कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उसको खाना प्रारंभ करते हैं। एक दुर्गा रोज खाओ जो पथरी है या नेत्रों में तकलीफ है या कोई ना कोई रात्रि को नींद नहीं आना, बेचैनी हो जाना, घबराहट आना, धीरे 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 20 दिन की वो दुर्गा है, 20 दुर्गा एक एक खाना चालू करो। 4 या 5 दिन लगेंगे, अपने आप आपको कोई गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नींद अपने आप आना प्रारंभ हो जाएगी। और देखिए अशोक सुंदरी वाली जगह पर दुर्गा समर्पित कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन सा महादेव? कुंदकेश्वर। जिस नारी का रजोधर्म से जुड़ा हुआ जो भी तकलीफ होती है, केवल हाथ में जल लेकर आसक्ति का नाम लेकर भी वो पान कर लेती है, तो रजोधर्म से जुड़े हुए सारे दुख, कहते हैं कि गर्भ में, गर्भाशय में अगर गांठ भी पड़ गई है और डॉक्टर कह रहा है कि बच्चादानी में गांठ है, गर्भाशय में गांठ है और इसका ऑपरेशन होना जरूरी है, आसक्ति दक्ष प्रजापति की पहली पत्नी का मात्र स्मरण कर कर अगर आचमन पानी का कर लिया जाए तो गांठ भी गर्भाशय की गलना प्रारंभ हो जाती है। ये वो नाम, ये वो शब्द है। अगर मान लो शरीर में कोई गांठ पड़ जाती है, डॉक्टर अपना इलाज कर रहा हो, उस जगह पर प्रजापति पीरण की पुत्री आसक्ति का नाम स्मरण में आना चाहिए। एक बार सब बोलिए, क्या नाम है? आसक्ति। और अगर हम आसक्ति का नाम भी नहीं बोल सकते तो इसी आसक्ति का एक नाम है पीरणी। क्या नाम है? आसक्ति का स्मरण। अगर गांठ भी गर्भाशय में है और डॉक्टर बोल रहा है कि ऑपरेशन है, कराना है, डॉक्टर साहब से कहना था जल्दी तो नहीं है ना, 15 दिन का समय तो मिल सकता है या 10 दिन का समय तो मिल सकता है इसका ऑपरेशन कराने के लिए। फिर आसक्ति का नाम लेकर शिव जी की शिवलिंग पर जब हम बेलपत्र समर्पित करें तो ये डंडी का मुख, जब हम शिव जी को चढ़ाते हैं तो ये डंडी का मुख हमेशा हम उधर रखते हैं। अब की बात, आसक्ति का नाम लेकर जब हम शंकर भगवान को बेलपत्र समर्पित करेंगे तो ये डंडी का मुख शिवलिंग पर अपनी ओर रखें और उसी बेलपत्र को चढ़ाकर जल समर्पित कर कर आचमन कर कर उसी बेलपत्र को लाकर घर के द्वार मुख का खोलकर घर के अंदर प्रवेश कर कर घर के बाहर स्मरण को, शिव को याद करते हुए बेलपत्र को दबा दबा कर खाना प्रारंभ करिए। 10 दिन मांगिए आप कि 10 दिन के बाद मैं ऑपरेशन कराऊंगी, मना नहीं, पर एक बार महादेव का नाम का स्मरण करना चाहती हूँ, एक बार शिव तक। क्या नाम है? समझे बोला, नाम बोलो फिर से। आसक्ति। इस नाम की मूलता का स्मरण, वीरणी। जैसे गणेश जी की 2 फूट होती है, एक राइट फूट का गणेश, एक लेफ्ट फूट का गणेश। कौन कौन फूट का? राइट फूट और लेफ्ट। राइट फूट का गणेश घर में होना चाहिए और लेफ्ट फूट का गणेश आपका कोई ऑफिस हो, जहाँ से आप अपना धंधा कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या आप अपनी कोई कुर्सी के ऊपर बैठते हैं किसी कमरे में जाकर, उस कमरे के अंदर लेफ्ट फूट का अगर गणेश होगा तो आपकी तरक्की को, आपकी उन्नति को दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। और अगर जिस
स्थान पर बैठकर आप बिजनेस कर रहे हैं, कमा रहे हैं, उस स्थान पर अगर राइट सुन रहे हैं तो आपकी तरक्की नहीं, वहां लेफ्ट सुन रहे हैं।